आज का हमारा टॉपिक है वर्णिक छंद। जैसा कि मैं आपको छंद का परिचय पहले बता चुका हूँ कि मात्रिक छंद और वर्णिक छंद होते हैं, तो मात्रिक छंद मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अब दूसरा है वर्णिक छंद। तो वर्णिक छंद की परिभाषा हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि केवल वर्ण रचना के आधार पर रचे गए छंद जो है वर्णिक छंद कहलाते हैं। अर्थात इसमें केवल वर्ण की गणना होती है, न कि मात्रा की। तो केवल वर्ण रचना के आधार पर रचे गए जो है छंद वर्णिक छंद कहलाते हैं। इसमें जो है कोई लघु और गुरु निश्चित नहीं होते, है ना। और इसके जो है दो भेद होते हैं। माना तो इसके जो है कुल मिलाकर के 9 भेद होते हैं, लेकिन इसके रूप जो है 2 होते हैं। एक होता है साधारण और दूसरा होता है दंडक। तो जो 1 से 16 तक की जो वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, साधारण होते हैं। और लेकिन जो 26 से ऊपर होते हैं, 26 से ऊपर वो क्या होते हैं, दंडक होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 1 से 26 तक के जो वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, साधारण में आते हैं। लेकिन जो 26 से ऊपर वाले जो वर्ण होते हैं वैसे जो है छंद क्या होते हैं, वो दंडक छंद कहे जाते हैं। वस्तुतः देखा जाए तो छंद के जो वर्णिक छंद के जो भेद हैं वो कुल मिलाकर के जो है 9 होते हैं। जैसे इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, बसंत तिलका, वंशस्थ और मालिनी और सवैया, कवित आदि इस प्रकार के 9 प्रकार के जो है वर्णिक छंद देखने को मिलते हैं। और इसके रूप जो है साधारण और दंडक होते हैं। इस प्रकार हम बताएं, अब वर्णिक छंद पढ़ने के पहले हमको क्या पढ़ना होगा, सबसे पहले गण। इसमें गण की का जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है योगदान है। जैसे हमारे साहित्यकारों ने गण की जो रचना किया है उसके लिए एक सूत्र प्रदान किया है साहित्य में। इसको हम 8 अक्षरों के नाम से जानते हैं। जैसे य माता राज भान सल गा। तो ये माता राज भान सलगा, इस प्रकार से इन शब्दों से कितने प्रकार के जो है गण बनते हैं, 8 प्रकार के गण बनते हैं। जैसे अभी हम कहते देखो यहाँ यह है, तो यह जो है इसका महत्वपूर्ण जो है भाग इस प्रकार देखने को मिलता है कि पहले से तीसरा जो है शब्द जो है अक्षर जो जुड़ा होता है उससे ही हम जो है गण की रचना करते हैं। पहला अक्षर जो है वो तीसरे से जुड़ करके 3 अक्षरों का जो है जो संबंध है वो एक गण की रचना करता है। जैसे यह माता हो गया, यह से त का, माँ का, इससे इस प्रकार देखने को मिल रहा है कि अगर हम बना रहे हैं तो क्या बन रहा है, यह से यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं आपको पहले बता दिया था कि 8 प्रकार के गण जो है देखने को मिलते हैं या प्राप्त होते हैं। अब इसमें जो है पहले का तीसरा जो है इसका जो सूत्र का है, इसका जो है संकेत क्या बनता है, यह माता, इसका क्या बनता है, माता रा, फिर इसका क्या बनता है, तारा ज, फिर राज भा, और ज भा न, और भानस, और न स ल, और और इस प्रकार से जो है इसमें देखने को मिलता है। तगण को और जगण को देखना है तो तगण में कितने अक्षर बन रहे हैं, देखो यहाँ 1 अक्षर है और 1 मात्रा है, 2 हो गया, ये 2 हो गया, और ये माता रा है ना, तगड़ देखना है तो 2 है, 2 यह है, 1 यह है,
जो दो होता है या गुरु होता है उसको किससे हम कहते हैं? यश से कहते हैं ना। यश, ये दो है तो ये यश और ये लघु एक से कह देते हैं, है ना। और दूसरा क्या देखना था? तगड़ देखना था। तगड़, दो दो एक। ये हो गया। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से ये गढ़ बने हैं उससे यह जो है ये शब्द बना है और उस शब्द के आधार पर ये जो है संकेत चिन्ह बने हैं कि कितने कितने जो है अक्षरों पर जो है गति और यति होता है। तो ये आपको हम बताएंगे कि इसका जो है हमने उपयोग कब लेते हैं, हम लोग क्यों इसको बनाए हैं। तो ये जो है गढ़ है, इसका उपयोग जो है वर्णिक छंद में देखने के लिए मिलता है। बिना इसके जो है कोई सी वर्णिक छंद को हम माप नहीं सकते या गिनती या गणना नहीं कर सकते। तो ये गढ़ हो गया और ये परिभाषा हो गया और ये जो है छंद के 9 प्रकार के भेद हो गए। तो पहला भेद है इंद्र वज्रा। तो वर्णिक छंद के पहले भेद को हम देखेंगे इंद्र वज्रा को। तो इसकी परिभाषा है कि इसमें जो है 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में जो है छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं? 11 अक्षर। इसकी परिभाषा में लिखते हैं कि प्रत्येक चरण में 11 अक्षरों पर यति और गति होता है और प्रत्येक में जो है 2 तगड़ और 1 जगड़ होता है। कितने? 2 तगड़ और 1 जो है क्या होता है? जगड़ होता है। और अंत में क्या होता है? 2 गुरु होते हैं। ये परिभाषा है। किसी भी साहित्य में परिभाषा के आधार पर उदाहरण की पुष्टि की जाती है ना। अब जैसे अब जब मैंने परिभाषा लिखा तो परिभाषा के आधार पर जो है उदाहरण को पुष्टि करना जो है ये इसका मूल्यांकन तभी देखने को मिलता है। तो मैं जो मैं नया ग्रंथ विलोकता हूं, जो मैं नया ग्रंथ विलोकता हूं। अब परिभाषा के आधार पर इस उदाहरण को मुझे पुष्ट करना है, स्पष्ट करना है, तभी हमारा ये परिभाषा स्पष्ट होगा या अच्छा माना जाएगा या जो है कुशल माना जाएगा। जो मैं नया ग्रंथ विलोकता हूं, इसमें मैंने कहा कि प्रत्येक चरण में जो है 11 वर्ण होते हैं या अक्षर होते हैं। अक्षर या वर्ण दोनों एक ही चीज है। और उसमें क्या दिया है कि 2 तगड़ और 1 जगड़ होता है। तो तगड़ का मतलब क्या है? तगड़ ये है ताराज 2 2 1, है ना। और 1 क्या होता है? जगड़ होता है। जैसे 2 1 नहीं, ये 1 1 1 2 1, है ना। अब यहाँ क्या करेंगे हम? पहला क्या बताना है आपको? तगड़ बताना है। तो यहाँ पर ये जो है 2, इसके जो है मात्राओं को मैं लिख रहा हूं, है ना। न अकेले है तो 1 हो गया, ठीक। फिर जो यश बना है ये जो है गुरु होता है 2। अब ये जो है ग और र 2 अक्षर है तो यहाँ पर क्या करेंगे? गुरु हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। तो ये जो है 2 जो है तगड़ करना है, 2 2 1 हो गया। और फिर क्या करना है? 1 जगड़ करना है। जगड़ क्या है? ये है 1 2 1, है ना। बी ये छोटी हर सही है तो यहाँ पर जो है लघु होगा। यहाँ जो है गुरु हुआ। ये जो है अंत में कहा गया है कि 2 गुरु होते हैं। कितने गुरु होते हैं? 2। तो त है, त वर्ण है, त वर्ण में 1 जो है आकार है तो यहाँ क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। और हु में जो है बड़ा हो या दीर्घ है तो यहाँ क्या हो जाएगा? गुरु। इस प्रकार से देखने को मिला कि 2 तगड़ यहाँ से यहाँ तक हो गए, है ना। और यहाँ से यहाँ तक जगड़ हो गए और ये 2 जो है क्या हो गया? ये 2 गुरु हो गए। इस प्रकार परिभाषा के आधार पर यह जो है उदाहरण स्पष्ट होता है ना। कि जो मैं नया ग्रंथ विलोकता हूं, तो ये जो है 1 अक्षर हुआ और क्या था वो? कि भाता मुझे वो नव मित्र सा है। तो इस प्रकार से अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर भी वही होगा। कहने का मतलब 11 अक्षर या 11 वर्ण जहाँ पर हुए वहां पर ये स्पष्ट हुआ
तो आप अपने से भी कर लीजिएगा। अगर नहीं आता है तो फिर अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे, आप कमेंट कीजिएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको वर्णिक छंद का ये जो परिभाषा है और इसके जो सूत्र हैं, गढ़ हैं और इसके जो भेद है, ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आपको अगले वीडियोज में, अगले भाग में हम उपेंद्र वज्रा या बसंत तिलका बसंत या कवित्त सभी या जो भी छंद है, हम बारी बारी से आपको जो है अनेक पार्ट में बना करके आपको प्रस्तुत करूंगा। और तब तक के लिए धन्यवाद।